खुदकुश ड्रोन शाहिद 136 के बाद खुदकुश डॉल्फिन्स की गूंज। क्या ईरान ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए खुदकुश डॉल्फिन्स तैयार कर लीं? ये वो सवाल है जो अमरीकी आला ओहदेदारों से भी पूछा जा रहा है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ब्रीफिंग हुई, अमरीकी आला ओहदेदारों से ये पूछा गया कि क्या आबना हुर्मुज़ में खुदकुश डॉल्फिन्स मौजूद हैं जो ईरान ने तैयार की हैं और अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है इनसे। क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समझ लेना चाहिए कि क्या ये बहुत मासूम नज़र आने वाली डॉल्फ़िन जो है, जिसको मैं भी डॉल्फ़िन कोव में जब मैं वेस्ट इंडीज़ गया था तो हाथ लगा के आया था, तो वाकई मासूम जानवर है और क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की CNN की आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, उन्होंने कहा दहाइयों से अमेरिकन नेवी ऐसी डॉल्फिन्स को इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये तकनीक दुनिया में मौजूद है जिसके ज़रिए डॉल्फिन्स को ट्रेंड किया जाता है और इनसे सर्वेलेंस के अलावा इनसे जो है ख़ुदकुशी का भी काम लिया जाता है। यानी इनके साथ बंदे जो मिसाइल्स हैं ये जाके जहाज़ से टकराती हैं, इसके लिए इनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है और ये एक तरह से कामाकाजी ड्रोन्स बन जाते हैं। यानी कामाकाजी मतलब ख़ुदकुशी जो है ख़ुदकुश डॉल्फिन्स बन जाती हैं। कल पेट हेग्सेथ और जो डेन केन थे, जनरल डेन केन, जो इस जंग को देख रहे हैं, उनसे ये सवाल मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ था। जो आला ओहदेदाराना बता रहे हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप डर रहे हैं आबने हुर्मुज़ में ऐसी डॉल्फिन से जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसी डॉल्फिन ट्रेंड की हैं। सही। बड़ा ही पेट हेग्सेथ ने इसका जो है गोलमोल सा जवाब दिया। उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसी बात है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त भी मीडिया के अंदर ऐसी खुदकुश डॉल्फिन्स का चर्चा है और इसका चर्चा इसलिए है कि आपके रडार्स जो हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आपके सुनार और रडार्स और जो पानी के अंदर से आवाज़ों को कैच करते हैं, ये मछलियों के लिए नहीं बने होते। ये बने हैं मशीनरी के लिए, यानी ये जिसकी आवाज़ और लहरें जो हैं, आबदोज़ हो गई, उसमें मिसाइल्स हो गए, आपका ड्रोन्स हो गए, अंडर वाटर ड्रोन्स भी अब आते हैं, फिर बारूदी सुरंगें हैं, तो ये उनकी आवाज़ों को और उनकी हीट को और उनकी जो है लहरों को जो है काउंट करते हैं। लेकिन ये जितने भी रडार्स दुनिया में इस वक्त भी जितने रडार्स मौजूद हैं, ये मछलियों को नहीं पकड़ते हैं। तो ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है और ये तकनीक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है। और CNN की जो रिपोर्ट मैंने आपको कहा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देता हूँ अगर आप लगाना चाहें। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका कई दहाइयों से ऐसी डॉल्फिन्स तैयार कर रहा है जिनको वो नेवी को देता है। इनके परों पर कभी कैमरा लगा होता है और इनकी पीठ पर कभी कोई बारूद या बम लगाया जाता है। तो यही तकनीक अगर जो ईरान ने अपनाई है और ईरान ने इस वक्त आबने हुर्मुज़ के अंदर ऐसी डॉल्फिन छोड़ रखी हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। देखें, आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने का दावा अमेरिका बहुत करता है, कल भी किया पेट हेग्सेथ ने, लेकिन अपने इस कंट्रोल करने के दावे के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी मदद को आए ताकि आबने हुर्मुज़ को ले, यानी उन्होंने अपनी नाकामी का इतराफ़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया को कहा कि अपने जहाज़ लेकर निकले। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप इतने बहादुर हैं, आप अपने जहाज़ लेकर आ जाएँ। देखिए, एक डॉल्फिन जिसको तैयार करने में चंद लाख रुपए लगे होंगे, चंद करोड़ रुपए लगे होंगे, लेकिन वो डॉल्फिन जो है अरबों डॉलर के जहाज़ को डुबोने का काम कर सकती है। और जहाज़ का डूबना बिल्कुल उसका पानी के अंदर चले जाना नहीं होता। अगर उसको नकारा कर दिया जाए, जैसे आपने जलाल डार्ट फील्ड को देखा, वो नकारा हो गया, चला गया ना, वो आप जंग के मंजरनामे से ही हट गया। तो यही मकसद होता है। ऐसी डॉल्फिन्स जो हैं ये काम करती हैं। इनको ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि ये दोस्त और दुश्मन के जहाज़ों में फ़र्क करती हैं। अच्छा, ये बड़ी क्वालिटी है, अगर वो दोस्त और दुश्मन के जहाज़ों में फ़र्क महसूस कर लें। देखें, इनको सिग्नल्स इस तरह से दिए जाते हैं, ये क्योंकि एक ज़हीन जानवर है, जिस तरह मैंने आपको डॉल्फिन कोव का बताया है, ये इंतहाई ज़हीन जानवर है और ये इसको कहा जाता है कि इंसानी जान बचाने के भी समुंदर में काम आता है। और बहुत सारे कश्तीरान जो हैं इस बात के गवाह हैं कि बड़े ख़तरे के आने से पहले डॉल्फिन्स ने उनको इंतबाह जारी किया। ये जो जापान में सुनामी आया था, उससे पहले भी डॉल्फिन सिग्नल्स दे रही थी। तो एक बड़ा कुछ ऐसी होती है कि उससे सिग्नल वसूल किए जा सकते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोई बड़ी जो है ना वो कार्रवाई होने वाली है। अब ये मछली इतनी ज़हीन है कि इसको ट्रेंड किया जा सकता है और इसमें दुनिया भर में ट्रेनर जो हैं, अगर आप उनके करतब देखें तो आपको हैरानगी होती है कि कितनी। और कहा जाता है कि ये अपनी आवाज़ में बोलती भी है, जिसको साइंसदान जो हैं
वो उसके अल्फाज जो हैं बिल्कुल। उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं आजकल उनकी मुख्तलिफ सिग्नल्स आवाज़ें होती है, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती है, वो सिग्नल बहुत महसूस किए सारे जाते हैं सिग्नल उनसे। महसूस किए। तो इसको तबाह करना जो है या इसको रोकना जो है ये अमेरिका के बस की बात नहीं हो गो कि अमेरिका खुद भी ऐसी डॉल्फिन तैयार करता है। मैं तो आपसे पहले कहा कि कैमरे भी लगते हैं और इसके ऊपर बहुत सारा काम किया जाता है। इनको ट्रेन किया जाता है, इनके बैरी शिप्स के अंदर इनके केज बनाए जाते हैं जो समंदर में रहते हैं, फिर इनको खोला जाता है, दोस्त दुश्मन की पहचान कराई जाती है और ये उसी सिलसिले में जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये कोई कश्ती नहीं है, ये कोई आबदोज़ नहीं है, ये कोई मिज़ाइल आपने सही कहा था, ये कोई मिज़ाइल नहीं है या ये कोई अंडर वाटर जो है बारूदी सुरंग नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मछली की तरह तैरती हुई आपके पास आएगी और आपके जहाज़ को नकारा और तबाह कर देगी और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और ये आवाज़ें अगर वाशिंगटन में उठी हैं तो इसकी लहरें तेहरान से गई हैं। कहीं धुआं है, कहीं आग है तो कहीं धुआं है, नज़र आया है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने ना ये बिला वजह सवाल पूछा है और मुझे ये लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इन डॉल्फिन से जो कि ईरानी डॉल्फिन हैं इनसे खौफज़दा है। अरे मैं ना आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि जब कोई बात होती है ना तो तभी उसकी गूंज सुनाई देती है, अदरवाइज़ ये बात सामने मीडिया में नहीं आती और ये अगर मीडिया में आई है तो कोई बात तो है। देखिए पेंटागन के अंदर किसी आम यूट्यूबर का जाना मुहाल है। वो बाकायदा एक रजिस्टर्ड, जिस तरह से वाशिंगटन डीसी के अंदर अगर आपने वाइट हाउस में जाना है तो उसके लिए आपको उसकी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पेंटागन इजाज़त देता है किसी की जर्नलिस्ट को अंदर। ये कल जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है पेड एक्सेट ही है ये पेड एक्सेट की और डैन कैन की, जनरल डैन कैन की, इसमें बड़े ही मखसूस और महदूद मीडिया को बुलाया गया था ताकि उनको बताया जा सके कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं। नहीं बताया गया कि ईरान के साथ आप जंग इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन में बैठा हुआ था। अभी बड़ी डेवलपमेंट है ये आपने, और इसीलिए आपको सवाल हुआ कि क्या आप ऐसी डॉल्फिन से डरते हैं जो ईरान के पानियों में, जो खलीज फ़ारस में और आपने हरमज़ में तैर रही हैं, इससे डरते हुए आप अपने जहाज़ नहीं लेकर जा रहे। देखें ये एक हकीकत है कि ऐसी डॉल्फिन दुनिया में बहुत सारे, चीन भी इस्तेमाल करता है, रशिया भी इस्तेमाल करता है, बरतानिया और फ्रांस भी इस्तेमाल करता है। मछलियों को ना सिर्फ जो है जंगी मकासद के लिए यानी उसको ख़ुदकुशी के लिए तैयार किया जाता है बल्कि उनसे सर्वेलेंस का भी काम लिया जाता है और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यही है कि कोई आबदोज़, कोई जहाज़, कोई वो इसके लिए बना नहीं है कि वो मछली को डिटेक्ट करे। वो डिटेक्ट कर ही नहीं सकता ना, वो उसको तो यही लगता है कि एक आबी जानवर है जो जी होता भी आबी जानवर ही है। वो गोश्त पोस्ट का जानवर है जो कि पानी में तैर रहा होता है। इसमें से कोई सिग्नल्स, कोई इस तरह की चीज़ें या लोहा जिससे वो लहरें जो हैं टकरा कर वापस आएँ, वो इस तरह की होती नहीं है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक जो है एक मूव है और मैं ये समझता हूँ कि पेंटागन के अंदर अगर ये सवाल उठा है तो ये वाकई ही ईरान ने इस पर सलाहियत हासिल कर ली है कि उसके पास सैकड़ों डॉल्फिन ऐसी हैं जो आबने हरमज़ और खलीज फ़ारस में जो है तैर रही हैं मौत बनकर, और जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा, इसलिए वो कहते हैं कि कोई जहाज़ ना गुजरे। जो भी जहाज़ गुजरेगा, चाहे वो अमेरिकन जंगी जहाज़ हो या किसी की तजारती कश्ती हो, वो इन डॉल्फिन का निशाना बन सकता है। ये डॉल्फिन खुलेआम घूमती हैं या केजेस में रखी गई हैं, ये अभी जो है बात चीज़ें सामने आना शुरू होंगी। कल सवाल उठा है, इसका जवाब जो है गो पेड एक्सेट ने तो बड़ा गोलमोल सा दिया है कि हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे गुमान नहीं है कि ऐसा कुछ काम किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये ईरान ये टेक्नोलॉजी या ये महारत जो है डॉल्फिन तैयार करने वाली हासिल कर चुका है और आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुहलक और मौसर हथियार जो है ईरान इस्तेमाल करेगा अमेरिका के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ और उन ममालिक के ख़िलाफ़ जो इनके इत्तेहादी बनकर खलीज फ़ारस या आबने हरमज़ में आने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।